पूरी तरीके से अपने जीवन को उसी धार्मिकता में जो आपने किया है पवित्र तरीके से प्रभु बिताया है। प्रभु आज जब वो आप में सो गई तो हम आपसे प्रार्थना और विनती करते कि उस विश्राम दिन के लिए जो अनंत काल के लिए है प्रभु, जो आपके मसीह यीशु हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके प्रतिरूप सामर्थ की छाया छाप और प्रभु उसकी पहचान है, उसके लिए प्रभु इनको हम आपके पास लाए हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनके साथ होइए और इनकी आत्मा को ग्रहण करिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को शोकित परिवार के लिए भी प्रभु शांति मांगते हुए ये विनती करते, निवेदन करते कि आप पूरे शोकित परिवार के साथ होइए और इनको हर तरीके से तसल्ली, शांति और धीरज और संयम का आत्मा दीजिए। इस विनती को हम अपने मसीह यीशु में होकर मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक गीत हम गाएंगे। मैं आगे बढ़ता रोज बरोज और ऊपर देखता आलोस। मैं आगे बढ़ता रोज बरोज और ऊपर देखता आलोस। देखा के ऊपर है निशान जिससे मिला अपनी जान कि पहुंचूं मैं तेरे नजदीक। ओ मेरा रूह मेरा रफीक बिछड़ी पाक्षरा मुझको मसीह हमेशा चला। ऐ दिल न ठहर तो ये से जा, शोभा की बात जो चाहिए रहे। मैं आगे बढ़ूं यीशु पास कि पहुंचूं मैं तेरे नजदीक। ओ तेरा रूह मेरा रफ़ीक बिछड़ती हूँ पाक्षरा मुझको मसीह हमेशा चला। मैं रहूँगा क्यों दिल की जो न तेरा शरण के तीर। मैं तो न चाहता ये ज़मीन की रहूँगी उस कि पहुंचूं मैं तेरे नजदीक। तो तेरा रूह मेरा रफ़ीक बिछड़ती पाक्षरा मुझको मसीह हमेशा चला। चाहूं उस बुलंद चोटी पर जहाँ से पिता की घर खिंचने ऊँची पाक्षरा। तू मेरे पैर हमेशा चला कि पहुँचूं मैं तेरे नजदीक। ओ तेरा रूह मेरा रफ़ीक बिछड़ती ऊँची पाक्षरा मुझको मसीह हमेशा चला।
सूरज का तेज और है, चांद का तेज और है, तारों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में भेद है। मरे हुओं का जी उठना भी ऐसा ही है। नाशमान बोया जाता है, अविनाशी जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के बोया जाता है, सामर्थ के साथ जी उठता है। प्राणिक देह बोया जाता है, आत्मिक देह जी उठता है। जबकि प्राणिक देह तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि पहला मनुष्य आदम जीता प्राणी और पिछला आदम जीवनदायक आत्मा बना। पर पहले आत्मिक ना था पर प्राणिक था, इसके पीछे आत्मिक हुआ। पहला मनुष्य पृथ्वी से मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा वे भी जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धरा, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धरेंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अचल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष। रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बीच में पास्टर रोशन लाल है, प्रार्थना करें परिवार दुआ करें। सामर्थी और अनुग्रहकारी पिता, हम आपके अनुग्रह, दया और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आप हमारे गर्भ में पड़ने से पहले सींचते हैं और ठहराते हैं, और प्रभु ज़िंदगी के हर क्षण में, हर कदम कदम पर प्रभु आप अपने लोगों की अगुवाई करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा में हो करके इसलिए हो पाया कि तूने हमें चुना है और ठहराया। प्रभु मेरा वचन कहता है कि मनुष्य मिट्टी है और एक दिन वो आएगा जब वो मिट्टी में मिल जाएगा। पर हम इससे भी बढ़ कर के सोचते हैं कि प्रभु जो तेरे लोग तुझ में होकर के मरते हैं, तेरा वचन कहता है वो लोग धन्य हैं, क्योंकि उनके कार्य और उनका विश्वास उनके साथ बोलेगा। और प्रभु वो वहाँ रहेंगे जहाँ तू प्रभु रहेगा। हम अपनी बहन श्यामा दास को, जिन्होंने प्रभु अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी गवाही दी कि उन्होंने कलीसियाई कार्य में बढ़ कर के हिस्सा लिया, प्रभु आज वो आपकी गोद में सो गई। पर हम जानते हैं प्रभु, ये हर एक व्यक्ति का अंतिम दर्शन है कि वो यीशु मसीह की गोद में होकर के अपने लोगों से जुड़ा हो, क्योंकि वो दैहिक रूप से भले हमारे मध्य में ना हो, पर आत्मिक रूप से प्रभु तेरे लोग मरते नहीं वरन सो जाते हैं। और एक दिन आता है कि फिर से प्रभु यीशु मसीह एक नया दिन देखते हैं, और वो नया दिन प्रभु बहुत शीघ्र हमारे बीच में आएगा, जब यीशु मसीह तेरा आगमन होगा। मुर्दे जी उठेंगे, उनमें से हमारी बहन। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी देह को स्वीकार करें, उनके आत्मा को ग्रहण करें, और इस दरमियान उनके प्रभु बड़े ही प्यारे हस्बैंड जो खुदावंद आपने उन्हें दिए, प्रभु हम जानते हैं कि उस न केवल बाहरी रूप से गमजुदा है, पर वो भीतरी रूप से भी टूटे हैं। और तू उन्हें संभाल, उन्हें ऐसी हिम्मत दे, ऐसी ताकत दे कि दुख की इस घड़ी में भी खुदावंद वो जाने कि तू उनके साथ है। हम प्रार्थना करते प्रभु उनके और बच्चों के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके दामाद के लिए, और जितने भी नाती पोते हैं और रिश्तेदार सगे संबंधियों के लिए, जो दुख की इस घड़ी में प्रभु वो हॉस्पिटल में, घर में, बाहर में हर वक्त प्रभु उनके साथ रहे, और उन्होंने अपनी सेवा का उत्तम भाग प्रभु पूरा किया। वो इसका
बहुत बड़ा प्रतिफल पाए, कि खुदावंद वो इस परिवार से जुड़े रहें, यूनाइट रहें और यीशु मसीह की गवाही उनकी जिंदगी देने वाले। प्रभु जितने लोग यहाँ आए हैं नाम में नाम सभी को बड़ी आशीष और बरकत देना। जब हम अपनी बहन को रुखसत करते हैं तो खुदावंद तेरी ब्लेसिंग उनकी देह के साथ हो, उनकी आत्मा के साथ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा मन ना घबराए, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखना। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर है कि संसार मुझे फिर ना देखेगा और तुम मुझे देखो, इसलिए कि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम हूँ। हमेशा इस वचन पर आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यीशु मसीह में बहन सो गई और अब उनके मृतक शरीर को हवाले करने जा रहे हैं। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा था आदम से, मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन दूसरे आदम के लिए भी धन्यवाद हो, जिस पर विश्वास करने के बाद एक अनंत जीवन हर विश्वासी को मिलता है। जिस प्रकार से मसीह में ये बहन प्रभु में सो गई और जीवित आशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश कर गई, और हम बड़े विश्वास के साथ जब यीशु मसीह आएगा फिर से हम अपने लोगों से मुलाकात करेंगे। अब ये बहन जो है अपने लोगों में जाने, प्रभु का धन्यवाद हो कि एक परिवार है जो मसीह यीशु का है, हम सब उसके बदन हैं और हम सब एक परिवार, एक विश्वास, एक आत्मा में हम ठहराए गए हैं। आशा को बनाए रखें। तो यीशु का आना बहुत ही निकट है। हम जागते रहें, प्रार्थना करें और समर्पित होकर के जीवन में जिए और ऐसा जिए जैसे एक संसार में परदेशी और यात्री है। सो हम उनके शरीर को इस मिट्टी के हवाले करने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस बहन की दौड़ के लिए जो उन्होंने इस जिस्म में रहते हुए तेरी आज्ञाओं का पालन किया। हमारे प्रभु तेरी इच्छा में उन्होंने जीवन जिया और क्रूस की तरफ देख करके सिद्ध करने वाले यीशु को देखती रही, प्राण देने तक ईमानदार रही है। और प्रभु तुझे अच्छा लगा कि इनको इस संसार से बुला ले। जितना भी समय उनका यहाँ पर था, हम उनके लिए इस बात के लिए भी तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। तूने उनकी अगुवाई किया, उनके आगे आगे चला और यीशु मसीह के प्रेम में सिद्ध तूने उन्हें किया और एक परिपक्व जीवन जिया जो पूरी कलीसिया के लिए, समाज के लिए एक नमूना है। सो प्रभु, हम उसी आशा के साथ जब प्रभु यीशु तू आएगा, जो मसीह में सो गए हैं पहले वो जी उठेंगे और फिर उसके बाद हम जो मसीह में पाए जाते हैं हम उठाए जाएंगे और एक परिवार में होकर के हम सदा रहेंगे। इसी आशा के साथ हम उनके मृतक शरीर को प्रभु हम मिट्टी के हवाले करने जा रहे हैं। पूरे परिवार को तेरे हाथ में एक बार फिर से स्मरण रखते हैं। तेरे दासों ने, तेरे लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया है और प्रभु तो एक अच्छा चरवाहा हो करके उनकी अगुवाई करना, संभालना और प्रभु यीशु मसीह घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी हो करके भी विश्वासी जाते हैं तो अभी कोई हानि उन्हें नहीं होती। अपनी उपस्थिति से इस परिवार में खुदावन उस कमी को दूर करना और प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति
और शांति से परिपूर्ण करना चाहिए। हम तेरा धन्यवाद करते हुए बड़ी आशा के साथ उनके इस मृतक शरीर को हम मट्टी के हवाले करने जा रहे हैं। सो प्रभु, हम जितने जीवित हैं हम सबको भी अनुग्रह प्रदान कर कि हम सब तुझ में सिद्ध और पवित्र बने। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से बॉक्स को नीचे रखा देख सकते हैं। पूरा डाल लीजिएगा भैया। नरेश भैया बल्ली उधर ही खिंचाएगी। दोनों बल्ली पैचिल नीचे वाली बल्ली। देखिए आराम से थोड़ी उठाइएगा भैया। ढीला है ऐसा हाथ पकड़ दो। नहीं उधर नहीं खिंचाएगा, इधर खींचो। आराम से भैया को एक सूचना है, कल शाम 6 बजे मेमोरियल सर्विस डॉक्टर अंकिदास साहब के घर पर होगी। आप सब उसमें उपस्थित होकर के उस नमूने को जो छोड़ के गए हैं प्रभु की दासी, हम आशीषित हो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कल शाम 6 बजे उनके घर पर हम सब उपस्थित हैं। हे परमेश्वर, मुझे ये बता कि मेरा अंत क्या है और मेरी उम्र कितनी है कि मैं जानूं कि मैं कितना निर्बल और कमज़ोर हूँ। हम जीते ही जी मृत्यु में पड़े हैं, इस कारण कि जब तू हमारे पापों के कारण हमसे अप्रसन्न है, जिस पर भी हम तुझको छोड़ किसकी सहायता ढूंढे। हे अति पवित्र प्रभु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे पवित्र दयालु त्राता, हमें अनंत पीड़ा मृत्यु की पीड़ा में न डाल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस मृतक की आत्मा को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम अनंत जीवन की आशा से उनके शरीर को अंत के दिन जी उठने तक भूमि को सौंपते हैं। मिट्टी को मिट्टी, राख को राख और धूल को धूल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो कि अपने बड़े वैभव के साथ जगत का न्याय करने को दूसरी बार आएगा, उसके आने पर भूमि और समुद्र और अपने मृतकों को जो उनमें है दे डालेंगे। तब उनके नाशमान शरीर जो मसीह में होके सो गए हैं बदल जाएंगे और ये उसकी ऐश्वर्य मैं शरीर और उसी सामर्थ्य के समान जिससे वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है बन जाएंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। आप अगुवाई करें। भाषा के दयालु आसमानी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, दुख और संकट के समय में हमें अति सहज से मिलने वाले प्रभु हैं आप। पिता, एक बार फिर से इनकी दौड़ के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, हम उस जीवित आशा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि जब यीशु नाम जीवित है, हमारी प्रार्थनाएं जीवित है, हमारी गवाही जीवित है कि एक बार फिर से हम अपने प्रियजनों से बादलों पे मिलेंगे और किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं होगा। प्रभु, हम उस प्रयोजन के लिए प्रभु हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ये क्षण भर की दूरी है पिता परमेश्वर, हम पिता एक बार फिर से अंकल को, कंचन दीदी को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते पिता। इस दुख को सहने की सामर्थ्य और ताकत दे पिता, और वो सामर्थ्य और बल प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के पास से मिलता है पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा से इन्हें ढांपे पिता परमेश्वर, और इन्हें अकेला ना छोड़े, पर आपकी उपस्थिति इनके साथ साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु हम आपके हाथों में इस परिवार को सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु नाम से मांगते हैं। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे।
हमारे खुदावंद यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागी हमारी बहन मिसेस दास के साथ, मिस्टर एल के दास के साथ, उनके बच्चों के साथ और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के साथ और तमाम कलीसियाओं के सदस्यों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। यहीं पे है, यहीं बैठे हैं।
सुधीर कहाँ गया? अमित भैया सुधीर को आवाज दी, सुधीर को। इधर से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, इधर से निकाल। जितना ये मोटा वाला तक गया देखो ऊपर नीचे है कुर्सी दीदी मोटा वाला मोटा वाला गिराओ पहले ताकि पैर रखने की जगह हो। सुधीर के बताए पड़ी का? हाँ सुधीर, पैर रखे की जगह ये नहीं रहा।